हरे कृष्णा। तो आज हम आपको बताएंगे उत्पन्न एकादशी के बारे में। पद्म पुराण में वर्णन है। महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई और इस एकादशी तिथि एकादशी व्रत की इतनी महिमा क्यों है, और यह एकादशी तिथि सभी देवताओं को प्रसन्न कैसे करती है, क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में मुर नामक दैत्य रहता था। बड़ा ही शक्तिशाली था, पराक्रमी था। उस मुर नामक दैत्य ने सारे देवताओं को परास्त करके और स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। सभी देवता पृथ्वी पर विचरण करते थे। ये दुख देखकर इंद्र ने भगवान शिव से प्रार्थना की, कोई उपाय बताइए ताकि देवता पुनः स्वर्ग में आ सकें। भगवान शिव ने कहा, आप भगवान श्री विष्णु के पास जाइए, वही सबका दुख दूर करेंगे। सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे देव देव, आप देवों के देव हैं, आप जगत के पति हैं, आप गरुड़ ध्वज हैं, आप सबके कारण हैं, आप ही पूरे संसार के माता हैं, आप ही संसार के पिता हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप दैत्यों को मारने वाले हैं। मुर नामक दैत्य ने हमारा घर बार सब छीन लिया है और यहाँ तक कि उसने दूसरे देवताओं की रचना कर दी है। उसने अलग ही सूर बना दिया है, अलग ही चंद्रमा बना दिया है। सारे देवताओं को उसने स्वयं रचना कर दी है। अब हमारा कोई काम नहीं रहा। हे जनार्दन, हे श्री विष्णु, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, उस दैत्य की शक्ति कैसी है, वो रहता कहाँ है। भगवान के कहने पर इंद्र ने कहा कि चंद्रावती नगरी में रहता है, बड़ा शक्तिशाली है। ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक दैत्य हुए हैं, उनका पुत्र है वो। भगवान विष्णु सभी देवताओं को अपने साथ लेके चंद्रावती नगरी में गए और आक्रमण कर दिया। सभी दैत्य भी देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिए। दैत्यों के भय से सभी देवता भागने लगे। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। हजारों दैत्यों का सिर सुदर्शन चक्र ने काट दिया। इसके बाद हजारों दैत्य का वध करके भगवान विष्णु बद्रिक आश्रम में आए और एक गुफा जिसमें एक ही द्वार था, उस गुफा में प्रवेश किए भगवान श्री विष्णु और शयन लीला करने लगे। सिंहावती नामक गुफा थी, 12 मील लंबी थी और मुर नामक दैत्य उनका पीछा कर रहा था। मुर नामक दैत्य ने सोचा कि यह दैत्यों के लिए बहुत ही खतरा उत्पन्न करने वाला है, क्यों न इसका वध कर दिया जाए। सोच ही रहा था असुर, उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक शक्ति उत्पन्न हुई और कन्या के रूप में प्रकट हो गई। वह कन्या बड़ी सुंदर थी, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए थी और दैत्य ने देखा कि मुझे ये चुनौती दे रही है, तो दैत्य युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो कन्या साक्षात एकादशी तिथि ही थी, तो एकादशी ही उत्पन्न हुई थी कन्या के रूप में। तो एकादशी ने उनके ऊपर अस्त्र बिना चलाए मात्र हुंकार किया, इतने में ही वह अस्त्र जल के राख का ढेर हो गया। भगवान विष्णु उठे और उन्होंने देखा कि ये असुर किसने मारा, ये तो बड़ा ही देवताओं को कष्ट देने वाला था। उसी समय उस कन्या ने कहा कि मैं आपकी कृपा से, आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई आपकी ही एक शक्ति हूँ, आपकी कृपा से मैंने इस असुर को वध किया है। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने इस दैत्य का वध किया है जो देवताओं को दुख देने वाला था, कोई वरदान मांगो। उस कन्या ने कहा, एकादशी ने कहा कि मेरे दिन कोई व्रत करे, उसे मोक्ष प्राप्त हो, सुख संपत्ति मिले, उसके कष्ट दूर हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं वरदान देता हूँ कि जो एकादशी के दिन व्रत करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मोक्ष मिलेगा और
साथ ही साथ उसके सारे संकट दूर होंगे और सभी बाधाओं से मुक्त होकर के वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। तो जो एकादशी है, भगवान विष्णु कहते हैं एकादशी को कि जो एकादशी व्रत कर लेगा उसे दूसरे व्रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकादशी जैसा व्रत दूसरा व्रत नहीं है। सभी तीर्थों से भी ज़्यादा पवित्र एकादशी व्रत है। इस प्रकार बहुत वरदान दिए भगवान श्री विष्णु ने एकादशी को। तो सभी से प्रार्थना है कि उत्पन्न एकादशी जो आ रही है, जिस दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसकी सबसे ज़्यादा महिमा है। इसके दिन व्रत कीजिए, एकादशी व्रत कीजिए, जिससे कि भगवान श्री हरि बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और व्रत में क्या करना है? कम से कम चाहे यदि सामर्थ्य है तो निर्जला रहिए, नहीं है तो जल पी के रहिए, और यदि जल पी कर भी नहीं रह पाते तो फल खा कर रहिए, और वो भी नहीं कर पाते तो कुछ एकादशी का जो कुछ बना के सिंघाड़े के आटा का आदि का एक टाइम, एक दिन में एक बार ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप कीजिए, जिससे आपको बड़े लाभ होंगे और साथ में वैकुंठ की प्राप्ति होगी यदि आप जीवन भर एकादशी व्रत करते हैं तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।